ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा द्वादश का लेखा शास्त्र। आज हम लाभन नियोजन खाता का न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे पास बुक है, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आपके बुक है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। जय, विजय और संजय साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1:1 में बांटते हैं। तीन साझेदार हैं, कौन कौन? जय, विजय और संजय, जो लाभ हानि को है ना 2:1:1 में बांटते हैं। मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसको इस अनुपात में इनको बांट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। उनकी पूंजी क्रमशः, मतलब उन्होंने पूंजी लगाया, अजय ने लगाया 28,800, विजय ने लगाया 19,200, संजय ने लगाया 14,400 रुपए की पूंजी लगाई है। साझेदारों को उनकी पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। मतलब जो भी जय, विजय और संजय ने जो भी पूंजी लगाई है उस पर 5% की दर से उनको ब्याज देना है। संजय को 7,200 रुपए वेतन दिया जाता है। ठीक है ना। संजय को प्रति वर्ष कितना वेतन देंगे? 7,200 रुपए वेतन देंगे। और विजय को सकल बिक्री पर 3% कमीशन मिलता है। मतलब संजय जो कि फर्म में काम करने वाला है उसको सकल बिक्री पर 3% कमीशन दिया जाएगा। वर्ष का लाभ या फर्म का लाभ 27,600 रुपए है। मतलब इस फर्म का लाभ कितना है? 27,600 रुपए। सकल बिक्री 3,36,000 है। उनके हरणों पर ब्याज क्रमशः 192 रुपए, 240 तथा 288 रुपए है। उनके हरण पर ब्याज लगाया गया। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है बच्चों, तो हम इसको बनाकर देखते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता हमें पता है स्ट्रक्चर है। लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर, यहाँ पर वर्ष नहीं दिया है तो उसको डैश कर देंगे। 31 दिसंबर खाली स्थान को समाप्त होने वाले वर्ष का, क्योंकि लाभ हानि किसी वर्ष के अंत पर ही बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। इसके दो कॉलम है, विवरण राशि विकलन पक्ष, विवरण राशि समकलन पक्ष है बच्चों। तो देखते हैं आगे सॉल्व करके इसको देखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ था। तो आज हम उसी स्ट्रक्चर को, जितने भी यहाँ पर लिखाना दिया हुआ है ना, जो भी यहाँ पर गणना तथ्य दिया हुआ है उसको हमें अपने फॉर्मेट के हिसाब से उतारना है। ठीक है। यदि आपको फॉर्मेट याद होगा तो आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्म पर लाभ है अथवा हानि। हानि हो तो विकलन साइड, लाभ हो तो समकलन साइड। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बुक में क्या दिया है? लाभ दिया है ना। कितना लाभ दिया है? 27,600 रुपए। तो लाभ को क्या लिखते हैं? शेष लाया गया लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं? शेष लाया गया। यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हो, क्या लिखेंगे? लाभ कितना है? 27,600 रुपए। ठीक है बच्चों। मैं आपको बता देना चाहूंगा शॉर्टकट में, ये अपन जो डेबिट साइड है वो खर्च है। यानी फर्म का लाभ नियोजन खाता किसका बनता है? फर्म का बनता है, व्यवसाय का बनते हैं। व्यवसाय का ये जो डेबिट साइड है ये किसको दर्शाता है? लॉस को दर्शाता है। फर्म का लॉस को दर्शाता है, खर्च को दर्शाता है ना। और जो इसका क्रेडिट साइड है ना, ये किसको दर्शाता है? इनकम को और प्रॉफिट को दर्शाता है। ठीक है बच्चों। हम इधर इनकम और प्रॉफिट को लिखेंगे, इधर लॉस और खर्च को लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रखना। फिर क्या लिखते हैं? इधर पूंजी पर ब्याज लिखते हैं, आपके स्ट्रक्चर में है ना। क्या लिखेंगे? पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज कौन कौन है? जय, विजय और संजय, तीन पार्टनर है ना। तो तीनों पार्टनर में कितना कितना पूंजी लगाया था? जय लगाया था 28,800 रुपए, है ना। 28,800 कितना प्रतिशत देंगे? 5% दर से उनको ब्याज दिया जाएगा, है ना। और विजय लगाया था 19,200, 19,200 गुणी 5/100। संजय लगाया था 14,400, ठीक है। तीनों को हम ब्याज निकाल लेते हैं, 5% ब्याज देना उनको।
तो 5 एकम 5, 5 बीसम 100, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0 0, कितना निकल आया जय का 1440। उसी प्रकार विजय निकालते हैं, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, एक कटा, 2 एकम 2 है ना, 2 निया 18, कितना बचा 1, कितना हो गया 12, 2 छक्के 12, 0 का 0, कितना हो गया 960। विजय का कितना हुआ 960। उसी प्रकार संजय के निकाल लेते हैं, चाहो तो ए शून्य कट जाएगा, ए शून्य कट जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ए भी कट जाएगा, कितना बचा 144 × 5, गुणा कर दो, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 चौक 20 2, 22, हासिल 2, 5 एकम 5, 5 2 7। संजय कितना निकल आएगा 720 रुपए। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही इनका ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब चाहो तीनों को जोड़ लो, है ना, तीनों को जोड़ने का इसको बाहर कॉलम में दिखा दो, 0 का 0, 6 4 10 2 12, हासिल 1, 10 7 17 17 4 21, हासिल 2, 3120। टोटल कितना हो जाएगा आपका ब्याज जय विजय और संजय को मिलाएंगे तो 3120 रुपए। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया जी। आगे देखते हैं और क्या दिया है। इसके बाद अपन लिखते हैं व्यवसाय के अन्य वेतन कमीशन को लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर संजय को 7,200 रुपये प्रति वर्ष वेतन दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे वेतन, है ना, किसको देंगे संजय को, कितना देंगे 7,200 रुपये, क्योंकि वेतन किसको देना है संजय को देना, तो यहाँ पर वेतन संजय को 7,200 रुपये लिख देंगे। ये हमारा फर्म क्या है खर्च है, और क्या है फर्म का और क्या खर्च है। आगे क्वेश्चन है विजय को सकल बिक्री पर 3% कमीशन दिया जाता है ना। और यहाँ पर सकल बिक्री कितना दिया हुआ है 3,36,000, कितना है 3,36,000 पूरी 3/100। आपको सूत्र पता है ब्याज निकालने का, है ना। एक अट्टा 2 शून्य नीचे काटे, 2 शून्य ऊपर काटेंगे, कितना बचेगा। अब इसका गुणा कर दो, 3 3 6 0 गुणित 3, है ना। यहाँ पर गुणा करने में कितना बचेगा, 0 का 0, 3 6 18, हासिल 1, 3 3 9 1 10, हासिल 1, 3 3 9 1 10, कितना आ जाएगा 10,080 रुपए। किसको संजय का कमीशन 10,000, सॉरी ठीक, किसको देंगे कमीशन, और विजय को देंगे, है ना। विजय का कमीशन कितना निकल आएगा, कमीशन विजय को 3% की दर से कितना निकल आया 10,080 रुपए, है ना। कितना निकल आया कमीशन 10,080 रुपए। ठीक, और हमारे फर्म में कुछ खर्च है और कुछ नहीं। यहाँ पर दिया है आहरण दिया है ना, उनके आहरणों पर क्रमशः 192 रुपए, 240 और 288 रुपए मिले, है ना। तो आहरण पर ब्याज किधर आता है, समग्र साइड में आता है, तो उसको किधर लिखेंगे हम लोग, समग्र में लिख देते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे आहरण पर ब्याज, है ना। किस किस का 3 पार्टनर है, कौन कौन है, जय विजय और संजय, तीनों को दिया है। जय का कितना दिया 192, है ना, 192, विजय का 240 और संजय का 288। ठीक है बच्चों, अब तीनों को जोड़ेंगे, 8 10 का 0, हासिल 1, 9 9 2 18 18 4, 22 का 2, हासिल 2 2 4 6 1 7,
टोटल आर पर ब्याज कितना बन जाएगा 720 रुपए। ठीक है बच्चों, और कुछ दिया है और बाकी कुछ नहीं दिया, जितना दिया था हम उतना कैलकुलेशन कर लिए। अब क्या करेंगे, विकलन की तुलना समकलन से करेंगे, देखते हैं कौन सा पक्ष ज्यादा है ना। जाहिर सी बात है इस साइड 27 से आ रहा है, इस साइड ज्यादा होगा, इधर कम होगा, तो इस साइड को जोड़ लेते हैं। इसका जोड़ कितना आता है ना, इसका जोड़ आएगा 28, जोड़ लेते हैं कितना आएगा, 0 का 0 है ना, 0 का 0, 2 का 2, 7 6 13, फांसी है 1, 7 1 8, 28,320 रुपए आता है। इधर क्यों है ना, इधर क्यों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, किधर कितना हो रहा है 0, 8 10 का 0, फासला है 1 है ना, तो 3 4, इधर 4 4 7 3 10, 1 1 2, इधर हो रहा है 20,400 रुपये, उधर हो रहा है 28,320, तो 28,320 में 20,400 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, क्योंकि हमारा लाभ कितना है 28,200 है और हमारा व्यवसाय का खर्च कितना है 20,400। यदि हम हमारे व्यवसाय के लाभ में, इनकम में खर्च को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, शुद्ध लाभ निकल आएगा, है ना। माइनस करो कितना बचता है, 0 का 0, 2 का 2, 3 3 में 4 गया तो कितना होगा, मतलब 13 हो जाएगा, 13 में 4 गया तो 9, हासिल है 1, अब 8 में गया तो 7, कितना आएगा प्रॉफिट 7,920 रुपए है ना। प्रॉफिट कितना निकल आएगा 7,920 रुपए। अभी 7,920 को है ना, अभी 7,920 को क्या करेंगे, बांट देंगे, कितना 7,920 को किस अनुपात में बांटेंगे, 2:1:1 है ना। जय विजय का साझेदार था ना, और तीनों का लाभांश अनुपात कितना था, 2:1:1, इसको लाभ को इसमें बांट देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लाभ साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित, है ना। यहां लिखेंगे जय विजय और संजय, ठीक ना। तीनों लाभ को बांट देते हैं तो निकालते हैं कितना आता है, 2 3 है 4, ठीक ना। तीनों का कुल टोटल कितना होगा, 4 होगा। तो जैसे जय का निकालेंगे, है ना, तो जय का निकालेंगे तो 7,900 गुणी 2/4 करेंगे, ठीक ना। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना बचा 1, 2 निया 18, कितना बचा 1, 2 छक्के 12, 0 का 0, कितना आ जाएगा 3,860 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार किसका निकालेंगे, विजय का निकालेंगे, ठीक है ना। कितना था 7,920 रुपए, 7,920 गुणित, अब विजय के लिए निकालेंगे क्या करेंगे, 7,920 गुणित 1/4 करेंगे, गुणित 1/4, एक का कोई वैल्यू नहीं है ना, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 3 बचा, 4 में 7 कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना। कितना हो गया 39, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 36 39 में 36 कितना बचेगा 3, अब कितना बच गया, यहाँ पर 3 बचा तो कितना हो गया 32, 4 अट्ठे 32, 0 का 0, कितना आएगा विजय का 1980 रुपए। संजय का निकालेंगे तो इसके लिए निकालेंगे 7,920 गुणित 1/4, तो एक का निकल गया, कितना आएगा 1980, सेम उतना तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 7,920 रुपए। और फिर क्या कर देंगे, इसका योग कर देंगे, इसका भी योग करेंगे कितना आएगा 28,320 आएगा, है ना। 28,320
20 आएगा। इसको योग करेंगे तो 28,320 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका लाभ और नियोजन खाता बनता है। आपको इसको समझ में आया अच्छे से? यदि नहीं आया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कमेंट करके पूछ सकते हो या प्रश्न कॉल कर सकते हो। आपको इस एग्जाम्पल के आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपको बनाना होगा, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है बच्चों, आगे की वीडियो में फिर मैं और वेतन कमीशन को और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। चलो बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।